Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 फिजिक्स के लिए जो महाकुंभ सीरीज चल रही है उसमें EMT का आज है लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में भी हम 10 से 12 जो क्वेश्चंस है EMT के डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह आपको फिर से कहूँगा, मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस कराता हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम के PYQs होते हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके पहले थर्मोडायनेमिक्स में आपको कवर करा चुका हूँ, EMT के 2 लेक्चर भी कवर करा चुका हूँ। ये जितने भी लेक्चर्स हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स के अंदर मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन बोला है। क्या बोला है? इनकरेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस वेयर बोथ चार्ज एंड करंट आर एब्सेंट। देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल फॉर्म है गाउस लॉ का वो लिखा जाता है डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर फ्री स्पेस के लिए रो की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो रो की वैल्यू 0, तो डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू 0 हो गया। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा हमारे पास इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल्स टू 0, ये ऑलवेज ट्रू होता है, तो ये भी सही है। फिर थर्ड हम लिखते हैं कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस डेल B अपॉन डेल T, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं कर्ल ऑफ B, और ये हम लिखते हैं कर्ल ऑफ B प्लस इक्वल्स टू कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट J। कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू नॉट J प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन डेल T। तो फॉर फ्री स्पेस J की वैल्यू हो गई 0, तो यहां से बनता है कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन डेल T। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन डेल T, ये इक्वेशन बनेगी, जबकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन है वो है E इक्वल्स टू माइनस क्यू, और ये हो गया E पावर माइनस म्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर और आर कैप। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रो आर डी क्यूब आर ओवर अ स्पेरिकल वॉल्यूम बीइंग द चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय। तो हमें इसका इंटीग्रेशन बताना है, ठीक है। तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग, तो गाउस लॉ का यूज करूं तो डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस ऑफ E जो होता है वो किसके बराबर होता है? रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्पेरिकल दिया है, स्पेरिकल के केस में डाइवर्जेंस इसका क्या होगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर और ई आर, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये P नहीं है, रो है। रो ये क्या लिखा हुआ है? रो लिखा हुआ है। ये रो लिखा हुआ है, P नहीं है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है रो। तो यहां से ये रो की जो वैल्यू बन रही होगी ये बन रही होगी एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने सिर्फ, आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, ये हो गया आर स्क्वायर और ई आर कौन सा है? ये वाली वैल्यू जो है वो ई आर है। ये वाली जो वैल्यू है वो ई आर है। तो ये वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो रो इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर, और ये वैल्यू अगर मैं लिख देता हूं तो ये बन जाता है माइनस क्यू E पावर माइनस म्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इंटीग्रेट करना है किसको? स्पेरिकल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये वैल्यू डी क्यूब आर जो है, डी क्यूब आर का मतलब है ये लिखा हुआ है डी टाउ। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? डी टाउ, मतलब वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम, क्योंकि हमें क्या निकालना है? चार्ज निकालना है, चार्ज। तो चार्ज जो है वो किसके बराबर होगा? रो डी टाउ के बराबर होगा। तो स्पेरिकल वॉल्यूम के लिए डी टाउ की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो स्पेरिकल शेप के लिए डी टाउ जो है उसको हम क्या लिखते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर।
4 पाई आर स्क्वायर डी आर, सीधा वैल्यू हम लिख रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, है ना। क्या वैल्यू लिखते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये वैल्यू हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो जो रो है उसकी वैल्यू हमें डालनी है यहाँ पर। तो Q की वैल्यू निकाले, यानी कि इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा तो ये लिखूँगा रो। तो रो की वैल्यू ये है पूरी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, और ये क्या है? आर स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है माइनस क्यू ई पावर माइनस म्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ले जाओ बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ले गए बाहर, ये आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या बच गया? डेल अपॉन डेल आर, यहाँ क्या रह गया? आर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइनस क्यू, यहाँ लिखा हुआ है माइनस क्यू ई पावर माइनस म्यू आर, और अपॉन ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये डी आर लिखा हुआ है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कटेगा यहाँ से, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा हमारे पास डेल अपॉन डेल आर, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो डेल अपॉन डेल आर ई पावर माइनस म्यू आर और माइनस क्यू। तो क्यू जो है उसको मैंने बाहर भेज दिया, तो ये वाला जो क्यू है ये भी आ गया बाहर, माइनस म्यू आर और ये डी आर। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये बनेगा माइनस म्यू ई पावर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे ये माइनस क्यू तो रहेगा ही, और ये बनेगा माइनस म्यू ई पावर माइनस म्यू आर और डी आर। और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस आएगा, है ना। ये माइनस जो यहाँ पर है ये इसके साथ भी आएगा, तो माइनस म्यू अपॉन म्यू, और ये क्या बनेगा? ई पावर माइनस म्यू आर, ये बनेगा। तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस क्यू ई पावर माइनस म्यू आर। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए। यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया है इसलिए क्या आंसर आता है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं, साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट
और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूज़र हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। जाएगा ए आ जाएगा यहाँ पर, ये d³ r जो लिखा है इसका मतलब है कि d टाउ। d³ r जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, d टाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सोर्स फ्री रीजन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, द वैल्यू ऑफ B इज। हमें बताना है द वैल्यू ऑफ B इज। तो B की जो वैल्यू है वो क्या होगी सोर्स फ्री रीजन के अंदर। तो डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सोर्स फ्री रीजन है तो फॉर सोर्स फ्री रीजन ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सोर्स फ्री रीजन दिया हुआ है। तो इसका डाइवर्जेंस करना है तो d/dx आई कैप प्लस d/dy जे कैप प्लस d/dz के कैप, d/dz के कैप, और डाइवर्जेंस E के साथ। तो E के साथ क्या बनेगा x आई कैप प्लस by जे कैप और इक्वल्स टू 0। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा 1i.i हो जाएगा 1, और dx/dx हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या बनेगा b, y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 0। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कोएक्सियल केबल ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन्स एन इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.5, द रेडियस ऑफ द सेंट्रल वायर इज 0.01 meter and that of sheet is 0.02 meter. The capacitance per kilometer of the cable is, capacitance per kilometer of the cable is। देखो केबल कुछ इस तरह की है, इस तरह की केबल है और एक वायर है इसके अंदर, ये है, ठीक है, ये केबल है। अब इसकी दो रेडियस है, एक अंदर वाली है और एक बाहर वाली रेडियस है, एक अंदर वाली रेडियस है और एक बाहर वाली रेडियस है। तो अगर मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालूं, इसकी लेंथ जो है उसको मैं लेता हूं L, तो Q/L को मैं लिख रहा हूं लैम्बडा से, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए एक लॉन्ग वायर के लिए, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो क्या आता है λ/2πε0r। लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर के लिए या लॉन्ग सिलेंडर के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखता हूं तो वो आता है 2πε0r, ये वैक्यूम के लिए आता है। और अगर यहां से मैं इसको हटा देता हूं तो ये बन जाता है मीडियम, फॉर मीडियम, फॉर मीडियम। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, है ना, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके बराबर होगा, वो होगा E.dl। तो कहाँ से कहाँ तक इसकी रेडियस जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, लेट सपोज अंदर वाले की रेडियस है A और बाहर वाले की रेडियस है B, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करानी है, A से B तक। तो ये A से B और ये हो गया λ/2πε0r, λ/2πε0r, और क्या लिखा जाएगा, dl लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, dl, और dl की जगह मैं क्या लिख दूंगा, dr, क्या लिख दूंगा, dr, स्मॉल सेगमेंट ले लिया। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा λ/2πε, और ये हो जाएगा log e के बेस पर b/a, log e के बेस पर क्या हो जाएगा, b/a। अब कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ हमें निकालनी है, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ C/L। तो कैपेसिटेंस होता है Q/Δv, और इसको लेंथ से भी डिवाइड कर दिया, तो Q/Δv यानी कि Q। L Δv की आपने वैल्यू निकाल ली, Δv की वैल्यू कितनी आई है, λ/2πε, और log e के बेस पर है ये b/a, log e के बेस पर कितना है, b/a। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से Q/L किसके बराबर हो गया, लैम्बडा,
तो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन, ये जो है ये वैल्यू ये किसके इक्वल हो गई लैम्बडा, तो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा 2 पाई एप्सिलॉन और ऊपर चला गया और ये वैल्यू कितनी हो गई अपॉन लॉग ई के बेस पर बी अपॉन ए, यही है ना, लॉग ई के बेस पर बी अपॉन ए। अब यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी है, तो ये 0.01 मीटर है और ये है 0.02 मीटर, ये आउटर रेडियस लिख लो इसको सेंट्रल वायर और इसको आप लिख लो आउटर, तो ये हो जाएगा log 2। तो यहाँ वैल्यू डालो आप 2 इंटू 3.14 एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 3.5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, तो एप्सिलॉन किसके बराबर होगा एप्सिलॉन आर और इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ये 3.5, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये हो जाएगा लॉग ई के बेस पर 2, लॉग ई के बेस पर 2 और लॉग ई के बेस पर 2 जो है उसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 0.693। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 280.5 नैनो फेरेड, 280.5 नैनो फेरेड। इस तरह से क्वेश्चन करना है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। अगर आपसे ये पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर कैपेसिटर, ये सर्कुलर ही तो हो गए सर्कुलर कैपेसिटर, तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है तो सी पर सी बाय एल कर दिया और सी किसके बराबर होता है क्यू अपॉन वोल्टेज, तो वहां से मैंने ये निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज स्पेयर ऑफ रेडियस आर having a charge density distribution given by rho equals to rho naught r is given by rho naught r is given by। तो यहां पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यहां पर आपको यूज करना है EDS इक्वल्स टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मैंने लिखा है इसको E और 4 पाई आर स्क्वायर, मैं बाहर के लिए निकाल रहा हूं पहले बाहर के लिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, मैंने गाउस जो सरफेस है वो कंसिडर कर ली, वो बना भी देता हूं मैं भी, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और ये जो लिखा मैंने ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q enclosed जो होता है वो किसके बराबर होता है रो dt, और स्पेयर है, स्पेयर के लिए मैंने इसको लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, रो की वैल्यू जो है वो हो गई रो नॉट आर, और जो डी टाउ है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो ये आर स्क्वायर डी आर बनेगा, तो यहाँ से बनेगा 4 पाई रो नॉट, ये हो जाएगा आर क्यूब डी आर, ठीक है, कितना बन जाएगा आर क्यूब डी आर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा 4 पाई आर नॉट आर पावर 4 अपॉन 4, आर पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं 0 से r तक लगा रहे हैं, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई रो नॉट आर पावर 4, पाई रो नॉट आर पावर 4, ये Q enclosed की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई Q enclosed की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ पाई रो नॉट आर पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये बना E 4 पाई आर स्क्वायर पाई रो नॉट आर पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन, तो यहाँ आर स्क्वायर रह जाएगा और रो नॉट, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, बस यही कर लो, बाकी की ज़रूरत ही नहीं करने की, तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ये आउटर के लिए निकाला है मैंने, आउटर के लिए निकाला है, ठीक है, ये किसके लिए निकाला है आउटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A thin conducting wire is bent into a circular loop of radius r and placed in a time dependent magnetic field, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू है बी टी इक्वल्स टू बी नॉट ई पावर माइनस ए टी और के कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर उसको बेंड किया गया है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या होगा बी डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी बी डॉट ए,
और एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी टी और पाई आर स्क्वायर, बी टी और पाई आर स्क्वायर, क्या वैल्यू हो जाएगी, बी टी पाई आर स्क्वायर। तो यहां से बी टी की वैल्यू मैं डाल दूं तो ये बन जाएगा बी नॉट ई पावर माइनस ए टी और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट रुकना, बी नॉट ई टी माइनस पाई ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, एक मिनट रुकना भाई। हाँ जी, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकलेंगे, तो कांस्टेंट कौन कौन है, बी नॉट है वो बाहर आ गया, पाई है वो बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, ये हो गया डी अपॉन डी टी ई पावर माइनस ए टी, ई पावर माइनस ए टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा माइनस बी नॉट पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस ए और ई पावर माइनस ए टी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बी नॉट पाई स्क्वायर ए ई पावर माइनस ए टी, बी नॉट पाई आर स्क्वायर ए ई पावर माइनस ए टी। तो ये आंसर आ जाएगा, ये ए है या अल्फा है वो देख लेना, होगा ऐसा ही है। ठीक है, इसी तरह से करना। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं, साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूज़र हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। हाँ, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इनफाइनाइट करंट शीट इन द Z इक्वल्स टू 0 प्लेन कैरीज अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट करंट along the positive y-axis. According to Ampere's law in magnetostatics, the magnetic field vector generated by the current sheet in the region Z greater than 0. तो ये हमारे पास शीट है कोई, और इस शीट के लिए Z इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर इस शीट के लिए Z इक्वल्स टू ये 0 गिवन है। ठीक, तो हमें बोला कि ये जो है ये अगर x एक्सिस है, ये अगर y एक्सिस है, तो ये Z है, तो Z ग्रेटर देन 0 ये रीजन हो गया, और ये जो रीजन है ये Z लेस देन 0 रीजन हो गया।
हमें बोला है कि द प्लेन कैरीज अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट करंट अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। प्लेन के अंदर जो करंट है प्लेन के अंदर वो इस तरह से फ्लो हो रही है पॉजिटिव वाई के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जनरेटेड बाय द करंट शीट। तो इस करंट शीट में जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन जो है वो कैसे निकालेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है वाई कैप और किस रीजन में निकाल रहे हैं जेड में, तो वाई क्रॉस जे कर दिया मैंने। तो वाई क्रॉस जे कर दिया तो ये क्या आ गया, एक्स कैप आ गया। तो ओरिएंटेड पैरेलल टू करंट शीट एंड इज पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन। तो पैरेलल तो आएगा करंट शीट के और कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूप मेड ऑफ कॉपर वायर इज बेंट इन द शेप एज शोन इन द फिगर बिलो। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कुलर सेगमेंट ए। अब देखो आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी आर्क, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और इंटू एंगल यहां लिख दिया। तो यहां पर एक स्मॉल आर्क है और एक कैपिटल आर्क है। तो फॉर आर्क ऑफ रेडियस बी आर्क बी, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी। और ये एंगल कितना कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यहाँ पर पाई कर रहा है, तो ये पाई आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 बी। और इसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ऐसे घुमा दो, जिधर इसमें करंट चल रही है ना उधर अपनी उंगलियां घुमा दो। तो जो थंब है वो किधर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया इसका बाहर की तरफ आ गया। और इसी तरह से हम निकाल लेंगे आर्क इनसाइड, ये छोटे वाले सर्किल के लिए यानी कि ए के लिए। तो इसके लिए लिखा जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 ए। पाई तो ये भी एंगल पाई बनाएगा, पर इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो अंदर की तरफ जाएगा। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड गया वो किधर की तरफ गया, अंदर की तरफ। तो बी नेट जो बनेगा वो इन दोनों को ऐड करना है। तो एक प्लस का होगा और एक किसका होगा, माइनस का होगा। एक प्लस का होगा और एक किसका होगा, माइनस का होगा। तो अगर अंदर वाले को प्लस ले लिया तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4, ये बनेगा 1 अपॉन ए और माइनस 1 अपॉन बी। म्यू नॉट आई अपॉन 4 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। तो यहाँ से इसको आंसर को करेक्ट करना पड़ेगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A particle of mass m and charge e moves in an electromagnetic field described by the scalar potential phi r and vector potential ar. If c is the speed of light in vacuum, then magnetic momentum conjugate to the position vector r is. तो ये तो रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है। mv प्लस ई ए बार अपॉन सी। mv प्लस ई ए वेक्टर जो है वो वेक्टर पोटेंशियल वाला है, वो पोटेंशियल वेक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में हम यूज करते हैं। तो mv प्लस ई ए अपॉन सी, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो बहुत अच्छे से और बहुत ही तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी कुछ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।